Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video we will talk about previous year questions of FOC Unit First, Second and Third. हमने जो है बेसिकली पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने FOC को स्टार्ट किया था। उसमें हम यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को कवर कर चुके थे। यूनिट सेकंड इंट्रो कंप्यूटर सिस्टम को भी हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। और जो यूनिट जो थर्ड थी हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसको हम लास्ट जो हमारा वीडियो था जो कि कल आया था उसमें पार्ट 4 में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को भी हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से बेसिक से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो ये क्वेश्चंस होंगे ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे जो कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में, उनमें से ये जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इनको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। हम जो है क्वेश्चंस को सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी हिंदी को समझेंगे, फिर उनके 4 ऑप्शंस को समझेंगे और उसके ऑप्शंस के बाद उनके आंसर को समझ के फिर उसके बाद उनकी थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा ये थर्ड है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे उसके ब्रैकेट में आपको जिन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन एग्जाम्स को भी लिखा गया है। जैसे ये क्वेश्चन असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हैं उनमें ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन जो रहेगा। फर्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है, हरमन होलीडेथ इज द फादर ऑफ, ठीक है। ये लाइब्रेरियन एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। हरमन होलीडेथ को देश का जनक फादर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ए जो है उसका नाम है हाइपर कार्ड, बी जो है यूनिटर्म, सी जो है पंच कार्ड, डी जो है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 5 मिनट देते हैं आपको, 5 से 10 मिनट आप लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर टाइप कीजिए, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है ये उसी में से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अभी तक कितना याद है आप इसको खुद से ही एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में डाल के इसको क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम समझते हैं क्वेश्चन को। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है हाइपर कार्ड। हाइपर कार्ड जो है, हाइपर कार्ड से कोई भी रिलेटेड ऐसी कोई टर्म होती नहीं है कंप्यूटर में, तो ये ऑप्शन जो है ये तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है वो है यूनिटर्म, तो यूनिटर्म भी ऐसा कुछ नहीं होता, तो सेकंड नंबर ऑप्शन भी क्लियर, तो ये भी ऑप्शन भी जो है रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जो सी सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है पंच कार्ड, तो पंच कार्ड बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा। हरमन होलीडेथ ने जो है पंच कार्ड को बनाया था और पंच कार्ड को बनाने के कारण ही हरमन होलीडेथ को जो है फादर ऑफ पंच कार्ड बोला जाता है। पंच कार्ड क्या होता था? पंच कार्ड बेसिकली कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता था, ठीक है। इसमें जीरो और वंस के कॉन्सेप्ट पर ये काम करता था और हरमन होलीडेथ ने इसको 1890 में पंच कार्ड को बनाया था। ये हमने नोट्स में पिछली बार जो हमारे नोट्स थे, नोट्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, पंच कार्ड का जो आविष्कार है वर्ष 1890 में हरमन होल्ड्रिथ ने किया था, ठीक है। ये यहाँ पे लगाया जाता था, ये जेकर्स लूम जो ये पूरी मशीन है ये जेकर्स लूम है, ये यहाँ पे लगता था पंच कार्ड, ठीक है। ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता था, ठीक है। तो इसका जो राइट राइट जो ऑप्शन होगा इसका, इस क्वेश्चन का, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पंच कार्ड। हरमन होलीडेथ ने 1890 में पंच कार्ड को बनाया था, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब जो है, वैक्यूम ट्यूब बेसिकली अभी आपको नहीं पता है, हम जो नेक्स्ट जो यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर जो 4 होगी हमारी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के बारे में हम समझेंगे। ये प्रोसेसिंग डिवाइस थी जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज में ली गई थी, ठीक है। तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में हर वैक्यूम ट्यूब को भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वैक्यूम ट्यूब भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट जो आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंच कार्ड, ठीक है। पंच कार्ड को हरमन होलीडेथ ने 1890 में बनाया था, ठीक है। ये जब हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझा था उस टाइम पे मैंने आपको इसको इम्पोर्टेंट नोट कराया था कि जो पंच कार्ड जो है वर्ष 1890 में हरमन होल्ड्रिथ ने इसको बनाया था, ठीक है।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्लियर कर चुके हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ द फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है आपको पता है, हमने जब सीपीयू के बारे में समझा था, सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। सीपीयू को प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप, वीएलएसआई, मोनोलिथिक चिप, इन सभी नाम से सीपीयू को बोला जाता था। तो इसमें एग्ज़ाम जो है ये लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन है। इसमें जो है सीपीयू ना देकर माइक्रो प्रोसेसर को दिया गया है और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि पहला भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ए नंबर, उसका नाम है परम शक्ति। बी जो ऑप्शन है उसका नाम है भास्कर। सी जो ऑप्शन है उसका नाम है प्रथम और डी जो ऑप्शन है उसका नाम है शक्ति। ठीक है, सो बेसिकली जब हमने सीपीयू को पढ़ा था तो सीपीयू की हमने जो बेसिक डिटेल्स पढ़ी थी, ये जो हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जब हमने पढ़ा था यूनिट सेकंड में, तो सीपीयू की जो बेसिक डिटेल थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो भारत का जो पहला सीपीयू था, सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। भारत का जो पहला सीपीयू था उसका नाम था शक्ति। ठीक है, शक्ति को कब बनाया गया था, तो वर्ष 2019 में आईआईटी मद्रास वो एससीएल यानी कि सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़ ने इसको मिलकर बनाया था। आईआईटी मद्रास और एससीएल चंडीगढ़ ने इसको मिलकर बनाया था शक्ति को। और शक्ति क्या था, भारत का पहला सीपीयू था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है लाइब्रेरियन एग्जाम में कि भारत का पहला सीपीयू यानी कि पहला भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है, आपको पता है इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा शक्ति। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा शक्ति। ठीक है, शक्ति क्या था, ये भारत का पहला सीपीयू था जिसको वर्ष 2019 में एचसीएल और आईआईटी मद्रास ने मिलकर बनाया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू बोला जाता है। ठीक है, और ये जो आप तीन जो ऑप्शन देख रहे हैं, इन तीनों ऑप्शंस, ये जो तीनों जो ऑप्शंस हैं, ये जो वाले यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है परम शक्ति, सेकंड है भास्कर और थर्ड है प्रथम, ये तीनों जो है ये तीनों सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, ये क्या है, ये तीनों के तीनों सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं हमारे। और ओनली जो शक्ति है वो शक्ति ही सीपीयू है जो कि भारत का पहला सीपीयू था जिसको आईआईटी मद्रास वो एचसीएल चंडीगढ़ ने इसको बनाया था। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करें, रिजेक्शंस के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व करें जिसको रिजेक्शन मेथड बोला जाता है, जिससे आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकें, इजीली पहुंच सकें और अपनी जो एग्जाम्स में जो गलतियां होती है उनको कम कर सकें। ठीक है, रिजेक्शन मेथड क्या होता है, बेसिकली वो धीरे धीरे हम जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा रिजेक्शन मेथड क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो है विच अमेरिकन कंपनी, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। ठीक है, जब हमने ये जो थ्योरी पढ़ी थी यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, हमने जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच स्टेबिलिटी मशीन के बारे में समझा था, तब मैंने आपको बताया था कि हरमन होलरिथ ने इसको बनाया था। और ये क्यों बनाई गई थी, ये जो मशीन थी इसको यूएसए की जनगणना जो कि 1890 में हुई थी, तो उस टाइम पे इस मशीन को यूज़ में लिया गया था और ये उस टाइम पे ये मशीन बनाई गई थी। और इस मशीन को, इस मशीन में जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये पंच कार्ड था, इस पंच कार्ड को इसमें यूज़ में लिया गया था। ठीक है, इस मशीन में पंच कार्ड को यूज़ में लिया गया था। ठीक है, पंच कार्ड क्या था, कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा था। ठीक है, और पंच कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के लिए जिस कंपनी को बनाया गया था वर्ष 1924 में, उस कंपनी का नाम था आईबीएम। ठीक है, और आईबीएम को ही द बिग ब्लू कहा जाता था। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको हाईलाइट करवाया था कि आईबीएम को द बिग ब्लू भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है, ये जिस एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है वो है सीईटी का एग्ज़ाम। ठीक है, सीईटी 10+2 लेवल एग्ज़ाम 2023, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, किस अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए था वो है माइक्रोसॉफ्ट, बी है एप्पल, सी है आईबीएम एंड डी है गूगल। तो इसका जो आंसर है बेसिकली, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईबीएम, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को ही द बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। गूगल इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है,
एप्पल भी नहीं होगा और ना ही इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आईबीएम। ठीक है, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसी को ही बिग ब्लू बोला जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये जरूरी नहीं है सीईटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये अलग अलग और भी वैकेंसीज में इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया गया है। आपको पता है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं वो आने वाली वैकेंसीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है वो आने वाली वैकेंसी जैसे बीसीआई एससीआई में भी डायरेक्ट ये ऑप्शंस ऐसे के ऐसा क्वेश्चन देके वापस पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर सोल्व करें, और जिस मेथड से हम पढ़ रहे हैं उस मेथड से ज़रूर सोल्व करें इन क्वेश्चंस को, और इन वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, जिससे आप थ्योरी तो हम अच्छे से कंप्लीट कर ही चुके हैं और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप बेहतरीन बना पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब हमने ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको हम समझते हैं। चैलेंज रेस्पॉन्स ऑथेंटिकल यूज्ड ऑन इंटरनेट, ठीक है, टू सेट मैन एंड मशीन अपार्ट इज नोन एज। ठीक है, ये असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एग्जाम 2022 में पूछा गया है कि इंटरनेट पर मनुष्य यानी कि ह्यूमन को मशीन यानी कि कंप्यूटर या रोबोट के बीच अंतर करने के लिए उपयोग की जाने वाली चैलेंज रेस्पॉन्स प्रमाणीकरण यानी कि ऑथेंटिकेशन प्रणाली को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये है कैप्चा के बारे में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो कैप्चा को हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी, उस टाइम पे हमने कैप्चा के बारे में समझा था। तो कैप्चा क्या होता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, जिसको 2003 में वॉन ब्लम हूपर और लेकफोर्ड ने बनाया था। ठीक है, जब हमने इसको पढ़ा था इसके बारे में समझा था कि कैप्चा एक चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट है होता है जिसमें विभिन्न फ्रेसेस के आधार पर यूजर का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरनेट पर ह्यूमन और कंप्यूटर यानी कि रोबोट के बीच अंतर करने के लिए उपयोग की जाने वाली चैलेंज रेस्पॉन्स प्रमाणीकरण प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इस प्रणाली को ओटीपी बोला जाता है क्या? नहीं, इसको ओटीपी नहीं बोला जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। क्या इसे क्यूआर कोड बोला जाता है? ना, क्यूआर कोड तो जो पेमेंट्स होते हैं उनको रिसीव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। पासवर्ड भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा कैप्चा। कैप्चा जो है, कैप्चा को ही जब हम किसी भी साइट्स पर लॉगिन करते हैं तो उस साइट्स पर कुछ कैप्चा हमें इमेज के रूप में, कुछ टेक्स्ट के रूप में पूछे जाते हैं, जिससे उस साइट्स को पता चल सके, ठीक है, कि जो लॉगिन जो है वो ह्यूमन के द्वारा या फिर रोबोट के द्वारा किया जा रहा है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कैप्चा का यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एग्जाम 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, चलिए देखते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समटाइम्स अ टेक्स्ट इन पिक्चर फॉर्मेट इज शोन ऑन सर्टन वेब पेज एंड यू आर आस्क्ड टू एंटर द सेम टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, सच पिक्चर फॉर्मेट टेक्स्ट इज नोन एज डैश 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हेडमास्टर एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है कि कभी कभी कुछ वेब पेजों पर चित्र यानी कि पिक्चर के रूप में एक टेक्स्ट दिखाया जाता है और आपसे उसी टेक्स्ट को एक टेक्स्ट बॉक्स में दर्ज करने के लिए कहा जाता है। ऐसे चित्र यानी कि पिक्चर फॉर्मेट टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी लैंग्वेज को चेंज करके हेडमास्टर एग्जाम में पूछा है। जो हमने पिछले जो क्वेश्चन के बारे में बात करी थी, ये उसी का ही एक दूसरा पैटर्न आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैप्चा। कैप्चा को ही कभी कभी कुछ वेब पेज पर यानी कि जो कुछ वेबसाइट्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ वेबसाइट्स पर जब हम लॉगिन करते हैं तो कैप्चा पूछा जाता है ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि जो लॉगिन जो किया जा रहा है वो क्या मशीन के द्वारा की जा रही है या फिर एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जा रही है। तो जो चित्र यानी कि पिक्चर के रूप में एक टेक्स्ट जो दिखाया जाता है और आपसे उस टेक्स्ट को एक टेक्स्ट बुक में दर्ज करने के लिए कहा जाता है, तो इस पिक्चर फॉर्मेट टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको कैप्चा बोला जाता है। ठीक है, कैप्चा की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। इसको 2008 में बनाया गया था
वॉन, ब्लम, हुपर और लेगफोर्ड ने इसको बनाया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो बेसिकली इन दोनों क्वेश्चंस को लाने का जो हमारा पर्पस था वो यही था कि आपको आइडिया लग सके कि थ्योरी से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कैप्चा है, कैप्चा से बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं अलग अलग एग्जाम्स में, केवल इनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और इन क्वेश्चंस को थोड़ा लैंग्वेज में चेंज करके वापस उन्हीं एग्जाम्स में जो और एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। तो आप इनको ध्यान रखें, इनकी थ्योरी से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। ठीक है, ये भी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2022 का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है चार्ल्स विलियम, और ऑप्शन बी है एलन ट्यूरिंग, और सी जो है चार्ल्स बेबेज, एंड डी जो ऑप्शन है नन ऑफ द वो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास 10 मिनट 10 सेकंड का ऑप्शन है, 10 सेकंड का समय है। आप 10 सेकंड में इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आप जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आपने कब कितना अभी तक समझा है, और आप कितना अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको कितना रिलेट कर पाए हैं। तो इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसके आंसर की अगर हम बात करें कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसका बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को ही, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स विलियम्स नहीं होगा, एलन ट्यूरिंग नहीं होगा। एडन एलन ट्यूरिंग को तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है, और नन ऑफ द वो भी नहीं होगा। इसका बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है, तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, ये हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था। एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और ये विश्व का पहला कंप्यूटर था जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तथा स्टोरेज का प्रयोग किया गया था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन कुछ इस तरीके से दिखता था, ये आप देख सकते हैं, ये एनालिटिकल इंजन था। और इसी एनालिटिकल इंजन को बनाने के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और ये जो था आज के कंप्यूटर का पूर्वज था। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, उसकी हम बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, ये आईए एग्जाम्स में भी पूछा गया था। ठीक है, और ये सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2022 का जो एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, जब हमने इडवेक जो हमारी मशीन थी, इडवेक जो हमारी मशीन थी उसको हमने जब पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी कि विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था इडवेक। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर इसे क्यों बोला गया, क्योंकि जो ये जो कंप्यूटर था ये इनपुट जो है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता था। ठीक है, इसलिए इसको स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट पर आज के कंप्यूटर वर्क करते हैं। ठीक है, इसलिए इसके आज के कंप्यूटर का पूर्वज भी इसको बोल सकते हैं, इडवेक। और यह क्वेश्चन जो है यहाँ से उठाया गया है कि स्टोर प्रोग्राम अवधारणा पर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इनियक। इनियक इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा इडवेक। इडवेक को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह विश्व का पहला स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर था। और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर था हमारा यूनिवेक, जिसको विश्व का पहला बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर बोला जाता है, इसको हमने अच्छे से पिछले वीडियोस में डिस्कशन किया था। और अगर आपने अभी अभी तक थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, हमने पार्ट 4 तक अच्छे से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को क्लियर कर लिया है, उसमें आप जाके इन जो मशीन्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, हमने एफओसी स्टार्ट किया था, एफओसी में फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट को हम अभी तक कवर कर चुके हैं, और उनसे ही जो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है वो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इडवेक। ठीक है, इडवेक क्या था, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित विश्व का पहला कंप्यूटर था। ठीक है, ये सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2022 के एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर परफॉर्म्स 5 बेसिक फंक्शंस। ठीक है, विच इज इनपुट, डैश, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। ठीक है, ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर 5 मूलभूत कार्य करता है। ठीक है, वो है इनपुट, डैश, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो हमारी एफओसी की फर्स्ट यूनिट थी, उसके बारे में जब हमने बात किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझा था। ठीक है, कि बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर के कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है आईपीओ, हमने उस टाइम पे पढ़ा था आईपीओ के बारे में। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ फॉर आउटपुट। ठीक है, तो आईपीओ से आप इसको समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि इनपुट, इनपुट के बाद क्या होता है, इनपुट के बाद जब भी यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है तो यूज कंप्यूटर उसे क्या करता है, बेसिकली प्रोसेसर यानी कि सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, देन उसका आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है कंप्यूटर के 5 बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो इसको इस सीक्वेंस में रखा जाता है, आईपीओ के सीक्वेंस में, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, तो इसका जो आंसर करेक्ट जो ऑप्शन होगा, इसका इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको हम समझे तो कैलकुलेशन इसका ऑप्शन नहीं होगा। प्रोसेस, क्या इसको प्रोसेस इसका आंसर होगा? जी हाँ, इसका प्रोसेस इसका आंसर होगा, क्योंकि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट यानी कि आईपीओ से आप ध्यान रखें, इनपुट के बाद क्या आएगा, प्रोसेस, देन आउटपुट, देन स्टोरेज, देन कंट्रोल। ठीक है, कंपाइल इसका आंसर नहीं होगा, ना ही इसका आंसर होगा एग्जीक्यूट। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेस। इसको आईपीओ से आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ये जो है बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर जो कि करता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझिए, फर्स्ट जो है इनपुट, सेकंड प्रोसेस, थर्ड आउटपुट एंड फोर्थ वन इज स्टोरेज एंड जो लास्ट वन इज कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो स्कूल स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2016 में पूछा गया था कि क्वेश्चन जो था वो था एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा इज। ठीक है, डेटा का उदाहरण है। तो उसमें ऑप्शन ए जो था वो था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बी जो था रोल नंबर, सी था अकाउंट नंबर और डी था ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि डेटा के बारे में जब हमने बात करी थी तो डेटा के बारे में हमने समझा था कि डेटा क्या होते हैं, रो फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े जिनका कोई अर्थ नहीं होता उसे डेटा कहते हैं। और यह कोई भी नाम या नंबर हो सकता है। ठीक है, डेटा क्या होता है, बेसिकली डेटा जो है नेम ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है, रोल नंबर भी एक डेटा है और अकाउंट नंबर भी एक डेटा है। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो जो डेटा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स भी डेटा है, रोल नंबर भी डेटा है और अकाउंट नंबर भी डेटा है। ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं कि थ्योरी से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखें आप जब भी आप थ्योरी पढ़ें तो आप इन क्वेश्चंस को भी देखें एक बार कि थ्योरी से किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ये जो क्वेश्चन है ये रीट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है कि डेटा, फिर एरो, फिर एक्स एंड एरो एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, विच इज मोस्ट सुटेबल टू रिप्लेस एक्स। ठीक है, एक्स के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने जो अभी जो समझा था यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हमने जब बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जब हमने बात करी थी यूनिट फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, तो हमने इस सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बोला था, ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस, प्रोसेस से हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज मिलती है और नॉलेज से मिलती है विजडम यानी कि बुद्धि। तो
डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ये यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटा के बाद क्या आएगी। तो डेटा के बाद आपको याद रखना है, डेटा को क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट जनरेट होता है और आउटपुट को ही मीनिंगफुल डेटा या प्रोसेस डेटा या इंफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। तो विच इज मोस्ट सुटेबल टू रिप्लेस एक्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा प्रोसेसिंग, ठीक है। डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेसिंग के बाद में ही इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, ठीक है। ये रीट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ये आईए एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हमने जो इस क्वेश्चन के बारे में जो बात करी, ये सेम उसी तरीके से इसकी लैंग्वेज को चेंज करके इस एग्जाम में पूछा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा गया है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोसेस डेटा इज नोन एज, ठीक है। संसाधित यानी कि प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है, आइए एग्जाम 2018। ए जो ऑप्शन है वो है फैक्ट्स, बी ऑप्शन है रिकॉर्ड्स, सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, डी ऑप्शन है डेटा। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तब तक हम इसकी थ्योरी के बारे में समझते हैं, ठीक है। हमने जब बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करी थी तो उस टाइम पे समझा था कि कैलकुलेशन वाला जो उदाहरण हमने समझा था कि 2+2 जब हम यूज़र के द्वारा कैलकुलेशन में, यानी कि कैलकुलेटर ओपन करके जब यूज़र के द्वारा 2+2 जब टाइप किया जाता है और इक्वल्स टू प्रेस किया जाता है, तो 4 जो आउटपुट में जनरेट होता है तो वो क्या होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन को ही प्रोसेस डेटा बोला जाता है और प्रोसेस डेटा ही क्या होता है, मीनिंगफुल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है प्रोसेस डेटा इज नोन एज, यानी कि प्रोसेस डेटा को हमने समझा, प्रोसेस डेटा क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यानी कि ये प्रोसेस हुआ हुआ डेटा है, प्रोसेस डेटा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको इन्फॉर्मेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या, इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिकॉर्ड्स नहीं होगा, फैक्ट्स भी नहीं होगा इसका आंसर डेटा भी नहीं होगा। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को ही प्रोसेस डेटा बोला जाता है और मीनिंगफुल डेटा बोला जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। आउटपुट यानी कि इनपुट में दिए गए डेटा पर इंस्ट्रक्शंस के आधार पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के बाद जो प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है और इसे इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा और मीनिंगफुल डेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम जो है इन क्वेश्चंस को, अभी तक यहाँ तक इन क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ये आईए एग्ज़ाम 2018 का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आईए एग्ज़ाम 2018 में कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल किन चरणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इनपुट एंड आउटपुट, बी है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल, सी ऑप्शन है आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल एंड डी ऑप्शन है आउटपुट साइकिल ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर आप अच्छे से बताएं। आप, हम जो पिछले जो क्वेश्चंस में इसको अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको टाइप करके बताएं। इसका जो ऑप्शन, जो बेस्ट ऑप्शन जो रहने वाला है इस क्वेश्चन का, तो इसका जो है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में आप बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, सबसे पहले इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट, ठीक है। हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है बेसिकली। सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, इनपुट में डेटा और इंस्ट्रक्शन को देते हैं। जो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो इनपुट में दिया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस में कौन सी यूनिट काम करती है, हमने पढ़ा था सीपीयू काम करता है। देन उसके बाद आउटपुट जनरेट होता है। आउटपुट जो होता है वो एक तरह से मीनिंगफुल डेटा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहले आएगा इनपुट, ठीक है। इनपुट को आप देखेंगे, इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में बेसिकली 3 यूनिट्स काम करेगी, इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। ए नहीं होगा क्योंकि इनपुट और आउटपुट नहीं, क्योंकि प्रोसेस यूनिट भी काम करती है, और आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल नहीं, और न ही डी ऑप्शन होगा आउटपुट साइकिल ओनली, नहीं। इसमें ऑप्शन ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट यूनिट। ये तीनों जो है यूनिट्स मिलकर डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का निर्माण करती है। ये आईए एग्जाम 2018 में पूछा गया है, ठीक है।
इस तरीके से हम अभी तक इन क्वेश्चंस को यहाँ तक अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है। हमने इतने क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। हमने कैप्चा के बारे में समझा, हमने जो है बिग ब्लू आईबीएम कंपनी के बारे में समझा, ठीक है। इन इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने अभी तक कवर कर लिया है, ठीक है। हम जो है एक पार्ट और लेके आएंगे इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो अभी तक आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हम यहाँ तक इन क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इन क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अलग अलग क्वेश्चंस को जो भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हमारी पार्ट फर्स्ट है ये आपको कैसा लगा, ठीक है। हमें ज़रूर फीडबैक ज़रूर प्रदान करें हमें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक अपना शेयर करें, ठीक है। और सजेशंस भी ज़रूर हमें सजेशन दें कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट वीडियोस में किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप अभी तक आपने हमारी जो प्लेलिस्ट है एफओसी की, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से एफओसी को नहीं पढ़ा है तो हमने हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को क्रिएट किया है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से डायरेक्ट पूरी वीडियोस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। आप जब इस आप जब इस वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और अगर आप इस वीडियो पे कहीं पर भी क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के ये जो फोटो है, इस फोटो पे कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीसीआई और एससीआई 2026 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम डेट जो है 22 और 23 अगस्त 2026 हमारे पास आ चुकी है। इसका कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे हम कवर करेंगे। जैसे हमने एफओसी को स्टार्ट किया बेसिक से एडवांस तक, वैसे ही सारे सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। और डेली 1 और 2 वीडियोस टिल द एग्ज़ाम आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर आप बीसीआई और एससीआई 2026 के बारे में, आप इसकी प्रिपरेशन को कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीसीआई एंड एससीआई 2026 कंप्लीट डिटेल, ठीक है, जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है 2026 के बारे में, उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस जो ये फोटो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि हमने बनाया था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीसीआई एंड एससीआई 2026। इसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में आप समझ सकते हैं बीसीआई और एससीआई 2026 की। इसमें हमने एग्ज़ाम पैटर्न को समझा था और इसका जो सिलेबस के बारे में अच्छे से इसमें वीडियो में हमने डिस्कशन करी थी, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, राजस्थान सीईटी का जो ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम है वो इसी ईयर में होने वाला है। सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम है अक्टूबर में, और ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है दिसंबर में। अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्यूटर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप बीसीआई और एससीआई के एस्पिरेंट हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़कर एकदम बेसिक से एडवांस तक प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अगर आप आईए के एस्पिरेंट हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं इस चैनल के साथ, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पटवार, वीडियो, एलडीसी, रीट, आरएस के एस्पिरेंट हैं तो भी आप कंप्यूटर साइंस उनमें भी पूछा जाता है तो कंप्यूटर को आप बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का एक पोर्शन है जिनमें एफओसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, पीओ, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अदर स्टेट के एग्जाम्स हो गए जैसे केवी का एग्जाम, नवोदय विद्यालय का एग्जाम, एकलव्य स्कूल्स के एग्जाम हो गए, वहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस का मेजर पोर्शन पूछा जाता है। तो हमारे चैनल से जुड़कर एकदम बेसिक से एडवांस तक सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 1 to 12 के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर आपके आता है तो कंप्यूटर सब्जेक्ट को आप अच्छा बना सकते हैं। इस चैनल से जुड़कर कंप्यूटर सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।